यह है कि मुख्तसर ब्रेक कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस आम समाअत की जो प्रोसीडिंग है उसको जारी रखने का फैसला किया है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि हम मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आज इस केस की समाअत जारी रहेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि यह बहुत अहम मामला है, आइनी मामला है। बैरिस्टर अली जफर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और मज़ीद जजेस से यह कहा है कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है और अगर आप आइन पर अमल दरामद करवाएंगे, अगर आप इलेक्शन करवाएंगे तो आइन आपकी शुक्रगुजार होगी। बड़ी आम चीज़ें अली शेर साहब, बड़ी कंट्राडिक्शन सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ में बड़ी कंट्राडिक्शन सामने आ रही है, तज़ाद नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ में। एक तरफ इलेक्शन कमीशन तहरीरी तौर पर लिख कर भेज रहा है गवर्नर्स को कि इन तारीखों में आप इलेक्शन करवा दीजिए, आप इन तारीखों से में इलेक्शन की तारीख दे दीजिए। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहता है हम हेल्पलेस हैं। इलेक्शन कमीशन उसके बाद ये कहता है कि गवर्नर्स तारीख जो है वो देंगे, हम उनसे मुशावरत नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जजेस ने बड़े सवाल उठाए इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर, यह भी कि सदर पाकिस्तान, सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लेटर लिखते हैं इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन 10 दिन तक जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझता। इस पर जजेस ने हैरत का इज़हार किया है। इसके अलावा जो गवर्नर का कंडक्ट है, गवर्नर्स के हवाले से अहम रिमार्क सामने आए हैं कि दोनों गवर्नर्स अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहम रिमार्क सामने आए हैं कि दोनों गवर्नर्स, KPK का गवर्नर और पंजाब का गवर्नर, अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो गए हैं। ये अहम ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट बड़ी वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस के रिमार्क्स बड़े वाज़ेह हैं कि आइन 90 रोज़ में इलेक्शन का कहता है, 90 रोज़ से आगे इलेक्शन नहीं जा सकता। सब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई और वो बहुत ही बुनियादी नुक्ता था कि खैबर पख्तूनख्वा में तो खुद गवर्नर ने दस्तखत किए 48 आवर्स में और असम्बली तहलील हुई। चलो पंजाब में तो उनको ये बहाम जो जाली सा क्रिएट किया गया कि वहाँ पे जी मुझे पता नहीं अब मैं दस्तखत करूँ, अब मैं ऐलान करूँ या ना करूँ। KPK में जो हुआ उसके ऊपर भी कोर्ट ने सवालात उठाए हैं कि वहां पे तो क्लियर था, वहां पे आपने इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं किया। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी चीज सामने आई है, बहुत बड़ा तजाद सामने आया है। जो एडवोकेट जनरल KPK हैं और गवर्नर KPK के वकला के मौक़िफ़ में बड़ा तजाद सामने आया है और एक ऐसी बात की जो है जो गवर्नर जो एडवोकेट जनरल KPK हैं जिस पर तमाम जजेस हैरान रह गए कि आप क्या बात कर रहे हैं। उस पर यह हुआ कि एडवोकेट जनरल KPK ने कहा कि गवर्नर का मौक़िफ़ यह है कि मुझे 90 रोज़ में इलेक्शन की तारीख देनी है। यानी आइन जो कहता है कि आपने 90 रोज़ में इलेक्शन कराने, नहीं, मुझे 90 रोज़ में तारीख सिर्फ देनी है। इस पर जजेस ने हैरत का इज़हार किया। गवर्नर के वकील भाग कर आए और आकर उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, गवर्नर का मौक़िफ़ नहीं है। उस पर उन्होंने एडवोकेट जनरल को कहा, एडवोकेट जनरल साहब, एडवोकेट जनरल KPK साहब, क्या गवर्नर ने यह मौक़िफ़ लेकर इसके ऊपर मोहर लगाई है? गवर्नर ये कह रहे हैं कि मैं 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का पाबंद नहीं हूं। तो इस वक्त क्योंकि फवाद चौधरी साहब आ गए, वो मीडिया टॉक करने लगे, तो उसके बाद हम बात करते हैं। बिल्कुल, इस वक्त जो समाअत है उसके बाद अभी फवाद चौधरी साहब जो है वो पहुंचे हैं मीडिया डाइस पे और अभी वो मीडिया से गुफ्तगू करने लगे हैं। अभी आपको जो है वो फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू की तरफ लिए चलते हैं। जनाब फवाद चौधरी साहब भी थोड़ी देर पहले थोड़ी देर बाद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, समाअत में थोड़ी देर का वक्फा हुआ है और एक जो अहम रिमार्क्स निकलकर सामने आए हैं वो रिमार्क्स ये हैं कि जनाब दोनों गवर्नर ने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे हैं। ये रिमार्क्स निकलकर सामने है। आधे घंटे का वक्फा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस केस की समाअत में। आज इस कार्रवाई का आगाज हुआ। 9 रुकनी बेंच को इस अहम केस की समाअत करनी थी, असखुद नोटिस केस की, लेकिन फिर 4 जजेस साहिबान ने खुद को अलग कर लिया। उसके बाद 5 रुकनी बेंच इस अहम केस की समाअत